प्रिय छात्रों, बीसीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 3.2। पहला प्रश्न। चूंकि यह प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाला है, कथन वाला है, तो इस तरह का प्रश्न जब भी आए तो इसको बनाने का कुछ टिप्स है, कुछ वर्किंग रूल है जिसको हम फॉलो करके आसानी से हल कर सकते हैं। ये रूल क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये रूल हमारा है, पहला, दी गई प्रश्न को कम से कम आप 2 बार पढ़ें। 2 बार पढ़ने से आपको पता चलेगा कि यह प्रश्न कह क्या रहा है और हमें क्या ज्ञात करना है। तो पहले आप इस प्रश्न को 2 बार अवश्य पढ़ें। दूसरा, कि प्रश्न के अंत में आपसे जो निकालने के लिए कहा जाए उसे x और y के रूप में मान लें। अर्थात जो हमसे पूछा जाए उसे आप x और y के रूप में मान लें। चूंकि यह चैप्टर 2 चर वाला रैखिक समीकरण का है तो निश्चित तौर पर इसमें 2 अज्ञात राशि के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तीसरा, दी गई प्रश्न में शर्त के अनुसार समीकरण बनाएं। इस प्रकार हमें 2 समीकरण जो दोनों रैखिक होगा प्राप्त होगा। चूंकि स्टेटमेंट वाला प्रश्न में 2 चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर से निश्चित तौर पर 2 शर्त होगा, 2 कंडीशन होगा, 2 स्थितियां होगी। तो उस स्थिति, उस शर्त के अनुसार आप 2 इक्वेशन समीकरण बनाएं। चौथा, प्रत्येक समीकरण का हल सारणी निकाल करके ग्राफ पेपर पर आलेख खींचे। चूंकि इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, इसलिए आप ग्राफ पेपर पर आलेख हल सारणी बना करके और दोनों का आलेख खींचे। ये दोनों का आलेख एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटेगा वही हमारा हल होगा, अर्थात x और y का मान होगा। तो इस तरह से इस टिप्स को आप फॉलो करके आप आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इस टाइप का प्रश्न जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ करके बनाएंगे तो आप 100% इसको सही बना पाएंगे और कम समय में बना पाएंगे। अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमारा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि प्रश्न कह क्या रहा है, और लास्ट में हमें ये पता चल गया कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। अब उस 10 विद्यार्थी में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को जोड़ने पर वो 10 के बराबर आएगा। तो यही हमसे पूछा जा रहा है, तो फिर लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या कितनी है, अर्थात 10 विद्यार्थी में कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। दूसरा कंडीशन हमारा दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ये दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, दूसरा शर्त दिया हुआ है। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़कों की संख्या 5 हो तो लड़कियों की संख्या 5 जोड़ 4 9 हो जाएगा। इस तरह से लड़कों की संख्या जितनी होगी उसमें 4 जोड़ देंगे तो हमारी लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लड़कों की संख्या x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लड़कों की संख्या x मान लिया है और लड़कियों की संख्या y मान लिया है। चूंकि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है, इसका मतलब हुआ कि लड़कों की संख्या
और लड़कियों की संख्या जोड़ेंगे तो 10 के बराबर होगा, अर्थात x प्लस वाई बराबर 10 होगा। तो प्रश्न से कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 10, तो कुल विद्यार्थी में x लड़का है और y लड़कियां हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 के बराबर हो जाएगा, अर्थात x प्लस वाई बराबर 10। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर दूसरा शर्त कहता है कि देखो दूसरा शर्त यहाँ पर क्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या से 4 अधिक। तो क्या इसको आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4, लड़कों की संख्या प्लस 4। तो लड़कियों की संख्या हमने x माना है और लड़कियों की संख्या हमने y माना है और लड़कों की संख्या x माना है। अब हम इसका बीजगणितीय रूप देते हैं, क्योंकि हमने इसको शब्द के रूप में लिखा है आपके नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए। तो अब इसका बीजगणितीय रूप हो जाएगा लड़कियों की संख्या y, लड़कों की संख्या x। तो इस तरह से y बराबर x प्लस 4 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब टिप्स के अनुसार वर्किंग रूल के हिसाब से अब हम दोनों का आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले दोनों का हल सारणी निकालते हैं। हल सारणी में हम पहला इक्वेशन को ले लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारा x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो सबसे पहले आप इस तरह का खंड बनाएंगे और ऊपर जिस समीकरण का हल सारणी आपको निकालना है, तो जैसे हमने समीकरण 1 का निकाला है तो लिखेंगे समीकरण 1 का हल सारणी, और यहाँ पर आप इस तरह का खंड बनाएंगे। मिनिमम 2 खंड बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी खंड आप चाहें बना सकते हैं। अब हम x प्लस वाई बराबर 10 हो गया, क्योंकि हल सारणी के लिए हमें एक चर को एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड में भेज देना है। तो यहाँ पर हमने x को इधर रख लिया है और y को दूसरी साइड में भेज दिया है। चूंकि y का चिन्ह प्लस है इसलिए दूसरी साइड में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल करके माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 10 माइनस वाई हो गया। अब हम y का मान, चूंकि y जो है स्वतंत्र चर कहलाता है और x परतंत्र चर कहलाता है, अब y का मान आप कुछ भी रखें उसके हिसाब से x का मान आपको प्राप्त होगा। तो हमने y के सामने y को मान रखना है और x का सामने जो x का मान आएगा उसे रखना है। तो हमने y का मान पहले 2 लिया है, आप 1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। तो चूंकि संख्या 0 नहीं हो सकता, कुछ न कुछ तो होगा, तो आप 1 से ज़्यादा या 1 लेंगे। तो पहले हमने y का मान 2 लिया है, तो जब y के जगह पर आप 2 रखोगे यहाँ पर, तो 10 माइनस 2, तो x का मान 8 आ जाएगा। इसे हम यहाँ पर लिख करके निकाला है। यदि y बराबर 2 तो x बराबर 10 माइनस 2, चूँकि y के जगह पर 2 रखोगे तो 10 माइनस 2 बराबर 8 आ जाएगा। फिर हमने y के जगह पर 3 रखा है, तो यदि y बराबर 3 तो x बराबर y बराबर 2, चूँकि y के जगह पर 2 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस 2 8 हो गया। फिर y के जगह पर हमने 3 रखा तो x बराबर 10 माइनस 3 7 हो गया। फिर हमने y के जगह पर 7 रखा तो इस तरह से x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7 बराबर 3 हो गया। अब हम बात करते हैं समीकरण 2 का। तो ये समीकरण 1 का हल सारणी हो गया। अब हम बात करते हैं समीकरण 2 का। तो समीकरण 2 आपका यहाँ पर है। समीकरण 2 हमने लिखा y बराबर x प्लस 4, चूंकि इसमें पहले से ही एक चर इधर है और दूसरा चर इधर है, तो फिर आपको
बराबर के इधर या उधर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x हमारा स्वतंत्र चर हो गया, तो आप x का मान कुछ भी रखो, y का मान निकलते जाएगा। तो हमने x जगह पर 8 रखा, तो जब x जगह पर आप 8 रखोगे तो 8 + 4, तो y का मान जो हो जाएगा 12 होगा। तो इस तरह से जब x बराबर 8 तो y बराबर हो जाएगा 8 + 4 = 12। पुनः जब x बराबर 7 तो y बराबर 7 + 4 = 11 होगा। इसी प्रकार जब x का मान हम 3 लेंगे तो y बराबर 7 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण 2 का हल सारणी इस प्रकार होगा। x का मान 8 तो y का मान 12, x का मान 7 तो y का मान 11, x का मान 3 तो y का मान 7। और पहला हल सारणी हमारा कुछ इस तरह का है। ये दोनों हल सारणी आप देख रहे हैं, x का मान 8, y का मान 2, x का मान 7, y का मान 3, x का मान 3, y का मान 7। तो दोनों हल सारणी में 3 और 7 उभयनिष्ठ है, अर्थात जब हम समीकरण 1 का आलेख खींचेंगे और 2 का खींचेंगे तो दोनों 3 और 7 पर एक दूसरे को काटेगा, तो यही हमारा हल होगा। अर्थात x का मान हमने माना है लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 3 होगा और लड़कियों की संख्या 7 होगा। तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब हमको ग्राफ पेपर पर इसका आलेख खींचना है। तो ग्राफ पेपर पर आलेख खींचने के लिए हम जानते हैं कि हमें क्या क्या करना रहता है। पहले ग्राफ पेपर पर हम क्षैतिज रेखा, 2 लंबवत रेखा लेते हैं और दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसको हम मूल बिंदु कहते हैं। जैसे हमारा ग्राफ जो होता है कुछ इस तरह का होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 लंबवत रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, इसको हम मूल बिंदु कहते हैं। चूँकि बाएं से दाएं जो रेखा खींचा जाता है उसको क्षैतिज रेखा अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, और ऊपर से नीचे जो रेखा खींची जाती है उसको उद्वग्र रेखा अर्थात वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग XOX' भी कहते हैं और उद्वग्र रेखा को YOY' भी कहते हैं। तो मूल बिंदु से इधर x, मूल बिंदु से बाएं साइड में x'। इसी तरह से उद्वग्र रेखा भी हमारे 2 भाग में बट गया है। मूल बिंदु से ऊपर वाले भाग को OY और नीचे वाले भाग की तरफ Y' होता है। तो जिधर डैश होता है उधर का मान हम लोग ऋणात्मक लेते हैं और जिधर डैश नहीं रहता है उधर का मान हम लोग धनात्मक लेते हैं। अब हम इस तरह से आलेख खींचते हैं। x अक्ष पर x का मान हम रखेंगे और y अक्ष पर y वाले का मान रख करके और आलेख खींचते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने किस तरह से आलेख खींचा है। ये x अक्ष हो गया और ये हो गया हमारा y अक्ष। चूँकि हमारा हल सारणी में आप देख रहे हैं कि एक भी ऋणात्मक मान नहीं है। तो जब ऋणात्मक मान नहीं है तो सिर्फ हमें जो मान लेना है वो धनात्मक दिशा में लेना है। अब हम बात करते हैं कि दोनों हल सारणी में x का मान अधिकतम कितना है। तो इसमें भी 8 तक है और इसमें भी 8 तक है। तो हम क्या करते हैं कि दो का अंतर लेकर के x अक्ष पर 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हमने ले लिया। उसी तरह से y अक्ष पर भी हमने 2 का अंतर लेंगे। चूँकि अधिकतम y अक्ष पर 12 तक हमको लेना है, तो यहाँ पर हमने y अक्ष पर 12 तक 2 का अंतर करके ले लिया है। पैमाना में हम लिख सकते हैं कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई। पैमाना में हम लिख सकते हैं। अब हम पहले समीकरण 1 का हल सारणी हम मतलब आलेख खींचेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x का मान 8, इसका मतलब कि x अक्ष पर हम 8 इकाई तक जाएंगे।
उसके बाद y का मान 2 है, क्योंकि ये पहला हल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो x का मान 8, तो x अक्ष पर 8 तक जाओ। उसके बाद y का मान 2 है, तो y के दिशा में मतलब ऊपर की तरफ 2 के सामने तक जाओ। तो 2 ये हो गया, तो यहाँ से चलो 2 के सामने तक ये वाला हो गया। अर्थात इस बिंदु का मान 8,2 हो गया। इस बिंदु का निर्देशांक 8,2 हुआ। x निर्देशांक को पहले और y निर्देशांक को बाद में लिखते हैं। फिर हम बात करते हैं 7 और 3 का। तो चूंकि हमें एक इसमें से कोई एक मान ले लो और जो एक उभयनिष्ठ हल है उसको ले लो। तो उभयनिष्ठ हल 3, 7 है, क्योंकि दोनों ही हल सारणी में आप देख रहे हो कि 3 और 7 है। तो दोनों में से कोई एक ले लेना है, अब बाकी उभयनिष्ठ मान को रख देना है। तो जब x बराबर 3, 2 और 4 के बीच में होगा, उसके बाद y के दिशा में हमको 7 के सामने तक जाना है। तो चलो चलते हैं, 7, 7, 6 और 8 के बीच में 7 आएगा, तो ये हो गया। अर्थात इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3,7, जो हमने यहाँ पर लिखा है। अब हम बात करते हैं समीकरण 2 के हल सारणी को देखते हैं और उसका आलेख खींचते हैं। अब हम देखते हैं समीकरण 2 का हल सारणी में x का मान 8, तो आप x का मान 8, उसके बाद y का मान 12 है। इसका मतलब कि यहाँ से आपको y के दिशा में 12 तक जाना है, तो ये 12 हो गया। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 8,12। हमेशा आपको निर्देशांक ज्यामिति में x का मान पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में लिखा जाता है। फिर हम x का मान 3 और y का मान 7 लेकर के बिंदु को निर्धारित करते हैं। तो x अक्ष पर 3 और y का मान 7, अर्थात दूसरे रेखा का भी बिंदु 3 और 7, जो इसको हमने a माना है, यही होगा। अब हम दोनों बिंदुओं को मिला करके जो रेखा खींचेंगे वो समीकरण 2 का आलेख हो जाएगा, और इन दोनों बिंदुओं को मिला करके जो हम रेखा खींचेंगे वो समीकरण 1 का आलेख होगा। और चूंकि दोनों एक दूसरे को a पर काटते हैं, इसलिए अभीष्ट हल जो होगा 3,7 होगा। जो वर्किंग रूल में हमने बताया है कि दो रेखाओं एक दूसरे के जिस बिंदु पर काटती है वही उसका हल होता है। तो अभीष्ट हल बराबर 3,7, अर्थात लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। यही हमारा आंसर होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट भी करेंगे। ओके, धन्यवाद।